क्वेश्चन आपके लिए है, राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, एक टेम्पररी वेरिएबल यूज़ करके हमें क्या करना है, दो नंबर जो है वो स्वैप करने हैं। दैट मीन्स देखिए, अगर हमारे पास सपोज दो नंबर है, ए इक्वल टू सपोज हमारे पास वैल्यू है 10 एंड बी इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है सपोज 20। तो जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे तो हमारे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू 20। ठीक है, ए इक्वल टू 20 एंड बी इक्वल टू 10। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो हमें चेंज करनी है, सॉरी 10। ठीक है, ए में 10 थे तो वो बी में आने चाहिए एंड बी की जो वैल्यू है वो ए में स्टोर होनी चाहिए। तो ये हमें प्रोग्राम करना है। तो इसके लिए हम एक थर्ड वेरिएबल यूज़ करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल। ठीक है, एंड ए की वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। दैट मीन्स देखिए, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, जो ए की वैल्यू है वो एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे। सपोज मैंने टेम्प लिया वेरिएबल, उसमें स्टोर करेंगे ए की वैल्यू। ठीक है, टेम्प इक्वल टू ए एंड ए में स्टोर करेंगे हम बी की वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स टेम्प में आई ए की वैल्यू 10, टेम्प इक्वल टू 10। अब ए इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए में अब आ गई 20। ठीक है, एंड बी इक्वल टू ए, सॉरी बी इक्वल टू टेम्प। अब ए की वैल्यू टेम्प में है क्योंकि ए में तो बी की वैल्यू है। ठीक है, तो बी इक्वल टू टेम्प। इससे हम प्रोग्राम राइट करेंगे। देखिए, ये प्रोग्राम मैं आपको करके रन करके बताती हूँ। अगर हम थर्ड वेरिएबल ना लेंगे तो फिर ये प्रोग्राम कैसे होगा। ठीक है, बस एक ही वेरिएबल की वैल्यू यहाँ स्टोर होने वाली है, वो भी मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, और हम थर्ड वेरिएबल ना लेके भी दो नंबर जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं या स्वैप कर सकते हैं, वो प्रोग्राम भी हम लेने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको प्रोग्राम करके बताती हूँ ये सब जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, पहले तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। तो प्रोग्राम को सेव करती हूँ swap.c से। ठीक है, अब देखिए, पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे stdio.h। ठीक है, #include stdio.h। ये हम printf scanf फंक्शन यूज़ करने वाले इसलिए ले रही हूँ मैं। ठीक है, void main। ठीक है, आप चाहो तो आप इंटीजर भी दे सकते हैं, बस आपको रिटर्न 0 करना पड़ेगा। मैंने हर बार आपको बताया ये। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल्स लेंगे जिसमें वैल्यू स्टोर करने वाले हैं। अब मैं फिक्स वैल्यू नहीं देती, यूज़र से वैल्यू एंटर करके लेते हैं। तो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करती हूँ ए बी एंड एक थर्ड वेरिएबल हमें चाहिए जिसको मैं टेम्पररी वेरिएबल चाहिए, तो उसको मैं नेम भी टेम्प ही देती हूँ। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू यूज़र से एंटर करके लेते हैं। तो यूज़र का मैसेज देते हैं एंटर दी वैल्यूज़। ठीक है, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी, एंटर दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब ये हम ए एंड बी में जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम scanf फंक्शन यूज़ करते हैं। दोनों वेरिएबल हमारे इंटीजर है तो हम यहाँ %d लेंगे दोनों के लिए, %d। ठीक है, कॉमा स्टोर कहाँ करने हैं हमें, ए में एंड बी में। तो यहाँ एम्परसेंड ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं एड्रेस लोकेशन पे स्टोर करने के लिए, %d। ठीक है, जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो ए एंड बी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। देखिए, यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमें यूज़ नहीं करना है, कोई लूपिंग स्टेटमेंट हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए, ए एंड बी में हमारी वैल्यू आ जाएगी जो भी यूज़र एंटर करेगा। ठीक है, हमें नहीं पता है अब यूज़र कौन सी वैल्यू एंटर करेगा सपोज। ठीक है, तो लॉजिक में हम क्या लिखेंगे कि जो भी हमारा टेम्पररी वेरिएबल है ना, टेम्पररी वेरिएबल, उसमें हम ए की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, एंड ए में हम बी की वैल्यू स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, देखिए, क्योंकि जब हम ए में बी की वैल्यू स्टोर करेंगे, सपोज आप कंसिडर कीजिए, यहाँ मैं आपको लिख के बताती हूँ। सपोज ए इक्वल टू 10 है। ठीक है, एंड बी इक्वल टू 20 है। ठीक है, जब हमने टेम्प इक्वल टू ए किया तो टेम्प की वैल्यू क्या हो गई है, अब टेम्प इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ जब मैंने ए इक्वल टू बी किया तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हुई, अब 20, क्योंकि ए में बी की वैल्यू स्टोर हो रही है, बी की वैल्यू है 20। अब मुझे क्या करना है कि ए की वैल्यू बी में स्टोर करनी है एंड ए की वैल्यू जो है वो स्टोर है टेम्प में, क्योंकि 10 अब टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर है। अगर मैं ये यहाँ डायरेक्टली बी इक्वल टू ए कर देती सपोज, तो क्या हो जाता, ए में अब 20 स्टोर है तो बी में भी 20 ही स्टोर हो जाते हैं और ए एंड बी की वैल्यू इक्वल हो जाती, बस 20 एंड 20। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। ए की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमने थर्ड वेरिएबल में इसलिए सेव करके रखी है, मुझे बस आपको ये बताना था। ठीक है, तो अब बी की वैल्यू जो है वो यहाँ हो जाएगी, सॉरी
बी की वैल्यू जो है वो यहाँ हो जाने वाली है आपकी बी इक्वल टू 10, क्योंकि टेम्प में 10 स्टोर थे और यहाँ वो 10 हो गई है वैल्यू। ठीक है, अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ प्रिंटफ। मैं एक प्रिंटफ यहाँ राइट करती हूँ, आफ्टर स्वैपिंग कहती हूँ यहाँ बस, आफ्टर स्वैपिंग, नहीं तो चलो इसमें ही हम पूरा मैसेज देते हैं। आफ्टर स्वैपिंग ए इक्वल टू %d मैं करती हूँ, %d मीन्स उसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, एंड b इक्वल टू %d। ठीक है, एंड यहाँ हम क्या करने वाले हैं, a, b की वैल्यू जो है वो यहाँ प्रिंट करेंगे, जो स्वैप वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी इससे। ठीक है, अब देखिए ये प्रोग्राम हम रन करते हैं, प्रोग्राम का नेम है swap.c। तो हम कंपाइल करेंगे इससे gcc swap.c। ठीक है, अब हमें ये रन करना है तो हम a.exe ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं 10 और 20 वैल्यू ही आपके लिए एंटर करके दिखाती हूँ ताकि आप समझ जाओ अच्छे से। 10 एंड 20 एंटर। अब देखिए आफ्टर स्वैपिंग a इक्वल टू क्या है हमारा 20 एंड b इक्वल टू 10। बिफोर स्वैपिंग भी एक बार हम प्रिंट करके देखते हैं ताकि आप समझ जाओ कि बिफोर स्वैपिंग क्या आती है और आफ्टर स्वैपिंग क्या आती है। यहाँ स्वैपिंग हमने की है तो उससे पहले एक बार जो एंटर की हुई वैल्यू है वो हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ मैं करती हूँ सेम। ठीक है, यहाँ मैं /n लगाती हूँ ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए, क्योंकि ऊपर भी हमने एक लाइन प्रिंट की है इसलिए। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, कंपाइल करती हूँ क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। अब रन करती हूँ, देखिए अब मैं वैल्यूज यहाँ एंटर करती हूँ 10 20। ठीक है, यहाँ देखिए बिफोर स्वैपिंग क्या आई a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 एंड आफ्टर स्वैपिंग क्या आ गई वैल्यू a इक्वल टू 20 b इक्वल टू 10। ठीक है, अगर हम ये थर्ड वेरिएबल ना नहीं लेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है यहाँ। अगर हमने ऐसा किया a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू, सपोज मैं यहाँ a कर देती हूँ, तो इस केस में क्या हो जाने वाला है कि a में b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, बट b में फिर से a की वैल्यू आ जाएगी जो कि 20 बन चुकी है अभी। ठीक है, मैं ये आपको रन करके दिखाने वाली हूँ। ये एक्चुअली गलत है पर मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, अगर आप थर्ड वेरिएबल ना लोगे तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं सपोज एंटर करती हूँ, यहाँ कुछ अलग वैल्यू एंटर करती हूँ 5 एंड 6। ठीक है, अब क्या आई वैल्यू हमारी आफ्टर स्वैपिंग, सॉरी मैंने मैसेज चेंज नहीं किया था, यहाँ बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज हमारे यहाँ आ गई है, यहाँ a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 जो कि हमने एंटर की है। अब आफ्टर स्वैपिंग क्या आई a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6। दैट मीन्स a में b की वैल्यू स्टोर हो गई बट b में फिर से a की वैल्यू स्टोर हो गई जो कि यहाँ मॉडिफाइड हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ थर्ड वेरिएबल जो है वो लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लेते हैं थर्ड वेरिएबल हमारे प्रोग्राम में। अब और भी एक वे है जिससे हम थर्ड वेरिएबल ना लेके भी स्वैपिंग कर सकते हैं, तो वो प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे इस चैनल के साथ बने रहना। थैंक यू।